ओके, प्रेज द लॉर्ड। सारे विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में सलाम। मेरा नाम पास्टर बाबू परमार है और मैं आज मेरी अपनी गवाही दूंगा। मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूं और मैं बहुत निराश था, चिंतित था। मैंने छोटी उम्र में ही अपने जीवन में बहुत सारे व्यसन किए और मैं बिल्कुल बेचैन रहता था, चिंतित रहता था और मेरे जीवन के अंदर कोई शांति नहीं थी। मैं पढ़ाई छोड़कर अहमदाबाद के एक एरिया में, जिसे बाबू नगर एरिया कहते हैं, उस एरिया के अंदर मैं किराए के मकान लेकर मेरे माँ बाप से दूर अकेला रहकर वहाँ कुछ काम करने लगा, जिसे साड़ खाता कहते, संचा खाता कहते। उस जगह में मैं काम करने लगा और वहाँ जाकर मैं सोचा कि 2 पैसा कमाऊंगा और मेरी ज़रूरतों को मैं खुद पूरा करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ मैं काम करने लगा। करीबन 2 साल तक मैंने उधर काम किया और उस जगह के अंदर एक दिन मैं शाम के समय खाना बना रहा था तो एक व्यक्ति हमारी एरिया में, हमारी गली में प्रचार करने लगा यीशु मसीह के बारे में। और पहली बार मैंने यीशु मसीह के बारे में उनके द्वारा सुना। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और बहुतों को उद्धार देने वाला प्रभु है, ऐसा करके, जीवन देने वाला प्रभु ऐसा करके उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। बहुत सारे लोगों ने सुना, लेकिन वो मेरे पास आए और आकर मुझे कहने लगे, प्रभु आपको बहुत प्रेम करता है और प्रभु आपके जीवन की रक्षा करेगा, बचाएगा, आप अपने जीवन को प्रभु को दीजिए। मैंने कहा कि मैं तो हिंदू हूँ और मैं बहुत सारे देवी देवताओं को मानता हूँ, लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो कि उन्होंने मुझे एक बात, बहुत अद्भुत बात बताई और उन्होंने ये कहा, हे जवान, तो अपने जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार का स्मरण कर। ऐसा करके उन्होंने एक वचन बताया जो मुझे नहीं पता था और मुझे ऐसा कहा, यीशु ही सच्चा प्रभु है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें बचाएगा। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं सबको मानता हूँ, यीशु को भी मान लूंगा। और इस प्रकार उनको मैंने कहा और वो चले गए और कुछ समय निकल गया, मानी कम से कम 15-20 दिन निकल जाने के बाद मैं अपने कारखाने में काम कर रहा था और सुबह के सुबह करीबन 10 बजे थे और 10 बजे के समय में मैं अपने मोटर को, ग्राइंडर को चालू करके काम कर रहा था। कुछ जो मशीन था उसको बना रहा था। उसी समय में मुझे एकदम करंट लगा और मुझे वो एकदम अच्छी से पता है कि वो 26 जनवरी का दिन था और अहमदाबाद में बापू नगर स्टेडियम में 26 जनवरी को बहुत बड़ा ध्वजवंदन का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। और उस प्रोग्राम में हमारे साथ जो कर्मचारी थे, काम करने वाले जो थे, वो सारे लोग कहने लगे कि हम देखने के लिए जाएंगे। लेकिन मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगा, आप लोग जाओ। और मैं अकेला वो काम कर रहा था। मेरे उस कारखाने में सिर्फ मैं अकेला था, कोई नहीं था और सबके सब लोग काम करते हुए छोड़कर वो देखने के लिए, ध्वजवंदन देखने के लिए चले गए। ऐसे समय में जब मैं वो ग्राइंडर्स को लेकर वो काम कर रहा था, उसी समय में मुझे करंट लगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा और मेरे हाथ में यहाँ एक रॉड आता है, वो यहाँ चिपक गया और मैं करीबन 5 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा और मैं बहुत चिंतित था, निराश था, क्योंकि मुझे पता था कि अब यहाँ मुझे बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। और मैंने उस जगह में, उस बिजली के करंट लगने के कारण जिस जगह में मैं पड़ा था, उस जगह में मैंने बहुत सारे भगवानों को याद किया जिसे मैं मानता था और मैं बहुत पुकारा उनको और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति ने मेरी आवाज को नहीं सुना, क्योंकि मैं जिस जगह में काम कर रहा था वो कम से कम 300 फीट लंबा था और बहुत बड़ा चौड़ा था और अंदर एकदम अंधेरा जैसा दिखता था। लेकिन मेरे प्रिय, कोई भी मदद नहीं करने वाला वहां मुझे नहीं आया। इसलिए मैं यहाँ देखता हूँ मेरे प्रियो कि मैंने अपने आप से कह दिया कि मैं अब मरने वाला हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं, कोई यहाँ आने वाला नहीं है। और सारे भगवानों को मैंने बुला लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति या ईश्वर या भगवान मुझे छुड़ाने नहीं आया, क्योंकि मैं अकेला था वहां और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा। और इसलिए मैंने अपने आप से कहा कि अब तू मरेगा, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है। और इसी समय मैंने अपनी आंखों को बहुत ताकत से एक बार खोला और फिर बार जोर से चिल्लाया, फिर भी कोई नहीं आया। और मैंने फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर ली और वहां मुझे एक आवाज आ रही है और उस आवाज में मैंने ऐसे मधुर शब्दों को सुना, मैं यीशु हूं।
और इसी प्रकार उस समय मुझे याद आ गया कि किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया था कि वो तुम्हें बचाएगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये आवाज सुनकर मैंने अपने आंखों में से आंसू आने लगे और मैं ये आवाज सुनकर ये बड़े दिल से ये कहने लगा, यदि तू सच्चा प्रभु है, ईश्वर है, तो मुझे बचा ले और मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा। और मेरे प्रियो, इतना ही मैंने अपने मन से कहा, क्योंकि मैं यीशु को नहीं जानता था, सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सुना था। लेकिन ऐसे समय में मैंने बड़ी ताकत से वापस मेरी आंखों को मैंने खोला तो एक 12 साल के आसपास की उम्र का एक लड़का दौड़कर मेरे पास आ रहा था। बड़े वाइट कपड़े पहने हुए थे और बहुत बहुत तेज था उसमें। और वो आया और उसने मेरे ग्राइंडर को पकड़ा, उसका जो स्विच था, वो मशीन का स्विच था, वो पकड़ा। वहां तक मैंने उसको देखा और उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरे बाकी की जो बातें हैं, वो जो मेरे साथ काम करने वाले जो दूसरे जवान लड़के लोग थे, वो जब वो आए करीबन 2-2:30 बजे वो आए, तब उन्होंने ये देखा कि चारों ओर पानी गिरा हुआ है और मेरा खून सब गिरा हुआ है और मैं एकदम बेहोश पड़ा हुआ हूं और बहुत भयंकर कंडीशन में था। ये देखकर वो लोग चिल्लाने लगे और सेठ को फोन किया और सेठ वहां मारुति फंटी, उन्होंने एक नई गाड़ी ली थी, वो एकदम डर गए और वो भी उसे लेकर आए और मुझे अलग अलग हॉस्पिटलों में लेकर गए। मुझे संजूबा हॉस्पिटल में सबसे पहले लेके गए, जो अहमदाबाद में बहुत बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, पर वहां उन्होंने मना कर दिया कि ये लड़का नहीं बचेगा। और उसके बाद एक दूसरा विराटनगर में एक हॉस्पिटल है, वहां भी लेके गए, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन सेठ के किसी पहचान के कारण एक व्यक्ति को बोला गया और उसी ने सागर नाम के हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवाया गया, जबकि वो लोग मना कर रहे थे कि ये नहीं बचने वाला। फिर भी मुझ पर ये ट्राई किया गया, कि प्रयत्न किया गया कि इसे कैसा भी करके बचाया जाए। सो मेरे प्रियो, बहुत जल गया था मैं, एकदम काला हो गया था, क्योंकि जिस ग्राइंडर को मैं चला रहा था वो एक बार आंख पलकने से 90 चक्कर घूमता है। इतनी भयंकर करंट जिसमें आती है वो मेरे शरीर में थी और ऐसी कंडीशन में मेरा पूरा शरीर काला हो चुका था। मेरे उठाने वाले लोगों के हाथों में मेरे हाथों की चमड़ी आ गई थी और इतनी भयंकर कंडीशन मेरे शरीर की थी। उसे देखकर डॉक्टर लोग मना कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने फिर एक बार साहस किया और मुझे ब्लड चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चढ़ रहा था, और इंजेक्शन मार के ब्लड को चढ़ाने की कोशिश की और कई प्रकार के काम किए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां एक व्यक्ति था जिसने मेरे लिए प्रार्थना की और कुछ लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, और इसीलिए मुझे दो दिन मैं उधर ही पड़ा था और तीसरे दिन मुझे सुबह होश आया। मैं बहुत ही अजायब रीति से जीवन पाया हूं। मुझे पक्का पता है कि ये जीवन मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मेरे लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना की और मैं वहां बहुत दुखी अवस्था में पड़ा था। मेरे अंदर कोई खाना नहीं जाता था और मैं एकदम काला पड़ गया था और करीबन 2-3 हफ्ते तक मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद मुझे छुट्टी दी गई और मैं अपने माँ बाप के घर वापस वहां चला गया। और वहां जाने के बाद करीबन 6 महीने तक कोई खाना नहीं खा सकता था, सिर्फ दूध पी सकता था और वो जो दवाइयाँ थी वही मैं लेता था। इसी प्रकार 6 महीने तक मैंने इसी प्रकार के जीवन को जिया। और कुछ समय के बाद मैंने बाइबल की खोज की और कोई एक व्यक्ति था मेथोडिस्ट का, उस व्यक्ति के साथ बात करने के बाद उन्होंने मुझे बाइबल ला के दिया। मैंने कहा मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ और मैं बाइबल पढ़ने लगा और धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया। मैं थोड़ा बहुत खाना खाने लगा, चलने फिरने लगा। 1 साल के बाद मेरे ही घर के लोगों ने मुझे अलग अलग प्रकार की बातें बोलना शुरू किया, ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा, तो मसीह बन गया है। इसी प्रकार मेरे दोस्त और कई लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे पक्का पता था जिसने मुझे बचाया है वही मेरा जीवन दाता है और उसको मैंने वादा किया था, यदि तू मुझे बचाएगा तो मैं तेरे लिए जीऊंगा। इसीलिए मैंने घर छोड़ने का निर्णय किया और रात के करीबन 8 बजे मैं घर से निकल गया। एक चप्पल, एक पैंट, एक शर्ट पहना था और मैंने घर को छोड़ दिया। करीबन रात के 8:30 पौने 9 बजे मैं बस स्टॉप पर पहुंचा था और बस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ था। मैं ये विश्वास करता हूं कि ये सब कुछ मुझे प्रभु ने अगुवाई की। रात के करीबन 12 बज गए, बहुत सारी बस आती जाती रही। पुलिस ने देखा कि ये व्यक्ति कब से बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक वो किसी बस को पकड़ कर गया नहीं। कपड़वंज शहर में वो बस स्टेशन में रात को 12 बजे के बाद और कोई बस नहीं आती है।
तो मेरे प्रियो, पुलिस ने आकर मुझे पूछा कहाँ जाना है और कौन सी बस में जाना है। मैंने कहा साहब मेरे पास कोई मार्ग नहीं है जाने का और मैं इस प्रकार घर से आया हूँ। उन्होंने कहा क्या झगड़ा हो गया? मैंने कहा हाँ। क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा हूँ, इसलिए घर के लोग मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करते। उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया? मैंने उनको मेरी पूरी स्टोरी बताई कि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास इसलिए किया क्योंकि उसने मुझे बचाया है। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था और मैंने प्रभु यीशु को पुकारा और उसने मुझे दर्शन दिया, उसने मुझे बचाया है। और इसी प्रकार मैंने मेरी पूरी स्टोरी पुलिस को बताई। पुलिस ने मुझे रात भर मदद की। 8 बजे तक मैं उनके साथ बैठा रहा, सुबह 8 बजे तक। और सुबह 8:10 पर एक बस आती है कपड़वंज बड़ौदा और मुझे पवित्र आत्मा ये बताता है कि इस बस में बैठ जाओ। और मैं जब बस में जाकर देखा तो सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर और 2 व्यक्ति बैठे हुए थे और मैं अंदर बैठ गया। उसके बाद मेरे प्रियो, मुझे ना टिकट पूछा गया ना कोई बात कही गई। मैं बड़ौदा पहुंचा। बड़ौदा जब मैं पहुंचा वहां, तब मेरे प्रियो करीबन 11:30-12 बज चुके थे और ऐसे समय में मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं विश्वास के साथ चल पड़ा और रोजरी करके एक रोमन कैथोलिक चर्च है, वहां एक व्यक्ति को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको रख सके। फिर मैं वहां से आगे चल पड़ा और फतेहगंज में लाल चर्च करके एक चर्च है, मेथोडिस्ट का चर्च है, वहां एक व्यक्ति को कुछ काम कर रहे थे और मैंने उनको पूछा कि भाई मुझे कोई प्रभु की बातें सिखा सके, ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि हमारे बड़ौदा में एक मिशन है जिसका नाम अल्फा मिशन है और वो 24 जैस कॉलोनी करके इधर पीछे एक एरिया है, वहां चले जाओ और वो लोग आपको रखेंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ फतेहगंज में 24 जैश कॉलोनी करके जो एरिया है, 24 नंबर का मकान है, वहां मैं विश्वास के साथ पूछते पूछते वहां पहुंचा। और मैंने बाहर एक गेट था छोटा सा, उधर खटखटाया लेकिन किसी ने आवाज नहीं दी। उसके बाद दोबारा खटखटाया तो एक आवाज आई, आ जाओ। फिर मैं अंदर गया तो दूसरा एक दरवाजा था, वहां भी खड़ा रहा मैं, क्योंकि एक व्यक्ति अंदर टेबल के पास कुर्सी में बैठे हुए थे। और मैंने वापस दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। और मैं अंदर गया, वो उनके पीछे में खड़ा हुआ था। मुझे उनको ऐसा लगा कि कोई आया है, लेकिन मैं पीछे खड़ा हुआ था। कम से कम 2-3 मिनट में उधर खड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने पीछे देखा, तब मैं वहां खड़ा था। मुझे कहा क्या हुआ, आके बैठो इधर। और फिर मैं वहां बैठा और उन्होंने एक बेटे के समान मुझे प्रेम किया और बड़े प्रेम से मुझे अपने साथ रखा। उन्होंने मेरे जीवन की सारी हकीकत को जाना। मैंने पूरी स्टोरी बताई, मेरे अपने जीवन में मैंने यीशु को कैसे स्वीकार किया है, मैं प्रभु पर कैसे विश्वास करके आया हूँ, सब कुछ मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। वो बुजुर्ग थे, उनका नाम मैथ्यू चेरन है। वो अल्फा मिशन नाम के उस ट्रस्ट के स्थापक है और उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे अपने साथ रखा। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हो। और मैं उनके साथ रहने लगा। उन्होंने मुझे बहुत प्रेम किया। उन्होंने मुझे एक अच्छा शिष्य बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत की, काफ़ी मेहनत की। मुझे आज्ञा पालन सिखाया, मुझे विश्वास में कैसे जीना है सिखाया, मुझे बाइबल पढ़ना सिखाया, बाइबल के द्वारा प्रभु के वचन को लेकर प्रचार करना सिखाया। और मुझे हर रीति से उन्होंने बहुत बहुत प्रेम किया। और मैं विश्वास करता हूं कि ये सब कुछ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुआ, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना था और एक महान कार्य के लिए प्रभु ने मुझे चुना। इसलिए मैं अल्फा मिशन में वहां गया। और पप्पा, जिन्हें मैं मैथ्यू चेरन, जिन्हें मैं आत्मिक रीति से पप्पा कहता हूं, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से रखा। उनके साथ मैंने 12 साल तक सेवकाई की, उनके साथ रहे और उनकी हर आज्ञाओं का पालन किया। और उन्होंने मुझे बहुत बेटे के समान रखा और बहुत अच्छी से सिखाया। एक शिष्य तैयार कैसे होता है वो मैंने जाना। मैं हर तरह के कठिन परिस्थितियों और मुसीबतों का सामना करते हुए प्रार्थना और भक्ति के साथ वहां रहा। वो मुझे हमेशा हर शुक्रवार को उपवास करने के लिए कहते थे और कभी कभी महीना में एक बार 3 दिन का उपवास करवाते थे और कई प्रकार की अच्छी ट्रेनिंग मुझे दी ताकि मैं एक अच्छा प्रभु का दास बनूं, अच्छा सेवक बनूं, प्रभु की अच्छी सेवा करूं। और हर तरह से मुझे तैयार किया कि भूख, मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, पीड़ा और कष्ट या किसी प्रकार का सताव हो तो भी मैं प्रभु की सेवकाई में
स्थिर बना रहूं, ऐसी मुझे अच्छी सी ट्रेनिंग दी गई और मैं इस तरह से प्रभु की सेवा में आगे बढ़ता गया। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय आया कि मेरे लिए एक शादी का पात्र तैयार हुआ और मेरी शादी करवाई गई और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पापा मुझे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मेरी शादी करवाई और मुझे कमला नाम की एक लड़की के साथ शादी करवाया और मैंने बड़े प्यार से प्रभु के वचन के अनुसार शादी की, सेवकाई में आगे बढ़ा। और एक समय ऐसा आया कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और बड़ौदा छोड़ने और एक ऐसा हाईवे दिखाया जाता था जहां मुझे जाना था। लेकिन मेरे प्रियो, वो समय इतना कठिन था, इतना तकलीफ भरा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। प्रभु ने मुझे बताया कि मैं प्रभु की सेवा करने के लिए इस स्थान में जाऊं। वो हाईवे रोड तक मुझे प्रभु ले जाना चाहता था और मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं ट्रेन के द्वारा पूरे हाईवे, बॉम्बे हाईवे नहीं गया, लेकिन ट्रेन के द्वारा अलग अलग जगहों में गया, जैसे वलसाड़ में, वापी में और बीच में जो जितने गांव और जगह आती है वो सब जगह में गया। लेकिन मुझे आत्मा में ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन एक समय ऐसा आया, मई 8 तारीख को प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। उसके पहले मैंने बहुत जगह में मकान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। मई 8 तारीख को मैं रात को करीबन बड़ौदा से सेवकाई के लिए निकल आया और दो गोदड़ी और छोटे 2-3 बर्तन और एक फैन, इतनी चीजें ली और मैं और मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटे, याफेत मेरा एक बड़ा बेटा है जो करीबन 1.5 साल का था और आसाफ करीबन 3-4 महीने का था। और इसी प्रकार हम विश्वास के साथ वो बड़ौदा को छोड़कर हाईवे रोड तक निकल आए और प्रभु ने हमें ये कड़ोदरा 4 रास्ता में ही ठहरने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा। और मैं रात को करीबन 12 बजे कड़ोदरा 4 रास्ता उतरा और मैं और मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटे मिलकर एक मकान की खोज में लगे। मई महीना 8 तारीख रात को चामुंडा होटल के पास जाकर हमने ऐसा पूछा कि यहाँ कोई मकान मिलेगा क्या। उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, हाँ यहाँ मकान मिलेगा, लेकिन वो सुबह मिलेगा, आज तो अभी तो बहुत देर हो गई है। रात को करीबन 12:15 बजे थे। मणिनगर सोसाइटी में मैं और मेरी पत्नी को जाने के लिए उन्होंने कहा कि पास में एक सोसाइटी, वहां जाओ, शायद वहां कोई मकान मिल जाएगा। मेरे प्रियो, मैं बड़े विश्वास के साथ उस जगह में पहुंचा और वहां जाकर मैं और मेरी पत्नी मिलकर वहां जाकर मकान ढूंढने लगे। तो करीबन 12:30 पौने 1 बज गए थे और एक मकान के पास एक स्टार दिखा और मैंने देखा कि ये स्टार है, शायद कोई व्यक्ति होगा। तो मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक बहन निकली और उनको मैंने कहा कि बहन आप मसीह है क्या? उन्होंने कहा नहीं। मैंने बोला ये स्टार जो यीशु मसीह के चित्र वाला स्टार लगा हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो दीपावली में लगा था। मेरे प्रियो, मैंने उनसे कहा बहन मुझे एक मकान चाहिए, क्या मुझे कोई किराए से मकान मिलेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल सामने के साइड में चले जाओ, वहां एक विनोद मोदी करके एक व्यक्ति है, उनके घर का दरवाजा मैंने खटखटाया और वो व्यक्ति रात को करीबन 1 बजे के आसपास वो दरवाजा खोलते हैं और मेरे पास आकर कहते क्या है? मैंने कहा कि साहब मैं एक चर्च का पादरी हूं और मुझे एक मकान चाहिए, यदि आप मुझे मकान हो तो दीजिए। और उन्होंने मुझे घर में बुलाया, बिठाया, ठंडा पानी पिलाया, जूस पिलाया और फिर उनके पास एक मकान था, जो मकान मैंने दर्शन में देखा था, जो मकान मैंने प्रभु के चरणों में देखा था। मुझे ये पता था कि ये प्रभु की योजना है। 2000 की साल में सितंबर महीना के समय प्रभु ने मुझे वो दर्शन में वो मकान दिखाया था। कड़ोदरा 4 रास्ता हाईवे प्रभु ने मुझे दिखाया था और इसीलिए मैं बड़ौदा को छोड़कर कड़ोदरा 4 रास्ता में आया। जैसे ही रात के समय मकान मालिक ने मुझे ये बताया कि ये मकान है, तब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और मैंने अपनी आंखों से देखकर एकदम अचंभित हो गया थी, ये तो वही घर है। मैंने कहा मैं यहीं रहूंगा और 750 रुपया किराया मुझे कहा। सबसे पहले कड़ोदरा के अंदर मैंने विनोद मोदी और उसके परिवार को सुसमाचार दिया और कहा कि मैं प्रभु का सेवक हूं और यहाँ गीत गाऊंगा, आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा। उन्होंने कहा ये आपका घर है, आप जब तक चाहे आप यहाँ रह सकते हैं। और इसी प्रकार मैं कड़ोदरा में प्रभु की सेवकाई के लिए आया और प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को कड़ोदरा में आशीष किया और हम सेवकाई में इस तरह से प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरा परिवार इस तरह से प्रभु की सेवा में आए हैं। मेरे प्रियो, एक अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे बचाया
है और मुझे इस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने चुना है। इस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे अलग किया है कि मैं जाकर प्रभु की सेवा करूं, अन्य जातियों को और भाषा के लोगों को यीशु मसीह के संदेश को, सुसमाचार को दूं। और ये सच में ये अद्भुत बात है, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया है और मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे भी प्रभु की सेवा में समर्पित हैं। हम पूरा परिवार प्रभु की सेवा में है।